कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए गए और इन सभी अनाउंसमेंट का एक समरी के रूप में लेंगे, लेकिन जो मेजर यहाँ पे अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो आरबीआई की तरफ से ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी शुरू की गई है कि किस तरह से काम करेगी, किस तरीके से ये जो ऑलरेडी रिवर्स रेपो ऑपरेशंस हैं अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसके अंदर कैसे ये अलग होगा, ये एक चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कार्डलेस जो पेमेंट है, एटीएम से बिना कार्ड के भी पैसा निकालने की बात हो रही है, तो ये कैसे वर्क करेगा, इन दोनों की यहाँ पे चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मेरी स्पेशल जो क्लासेज हैं अनअकैडमी पे, फ्री क्लासेज हैं, उसके लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी एक क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे है, जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, ऑल द रिसोर्सेज टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन आपको मिल जाते हैं एक जगह पे। डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाते हैं आपको। और अभी ये ऑफर्स चल रहे हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर अन अकेडमी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ 3000 की फ़ीस के साथ आपको 6 मंथ के लिए 28 नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। 4000 की फ़ीस के साथ 56 नंबर ऑफ टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाता है। इसमें जीएस सीसेट दोनों हैं। इससे आप अपने वीक एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन पर वर्क भी कर सकते हैं। अगेन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। देखिए, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम यहाँ पे चर्चा करें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से हैं और 3 गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है। मेजोरिटी वोट से डिसीजन होता है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये इसके चेयरमैन होते हैं। अगर 3-3 से टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट आरबीआई का होता है, मतलब आरबीआई जो के गवर्नर जो कहेंगे वही माना जाएगा। अगर इसकी हाईलाइट की चर्चा करें तो देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन इज़ देयर इन द यूरोप, और उसकी वजह से हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस किया है। पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी इस फाइनेंशियल ईयर की, 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट थी, उसको 7.8% रखा गया था, इसको स्लैश करके 7.2% कर दिया है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की अगर हम चर्चा करें, तो इसे आरबीआई मापता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंबाइंड के थ्रू। इसमें रूरल अर्बन दोनों है। CPIC इसका इंडेक्स है। तो रिटेल इन्फ्लेशन को भी थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप देखोगे ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा है। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया गया है। अगेन इन डेटा को रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो अकोमोडेटिव स्टांस यहाँ पे रखा गया है, मतलब आरबीआई कोविड के बाद से क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि घटाना है। तो जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाता घटाता रहता है। हमने देखा कोविड में मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस था, पैसे की कमी थी, तो तब से आपकी मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। और मनी सप्लाई को यहाँ पे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे टूल हैं, उसमें से एक रेपो रेट को यूज़ किया जाता है। रेपो रेट क्या होती है? वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने इस रेट को कम किया था 4%, और अभी तक 4% ही रखा है, इसको बढ़ाया नहीं है। तो इसलिए आरबीआई जो है थोड़ा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या आप कह सकते हो अकोमोडेटिव स्टांस यहाँ पे बना रखा है। एकदम से लिक्विडिटी को कम नहीं करेंगे। अब दूसरा जो इनिशिएटिव है आरबीआई की तरफ से उसकी चर्चा करें तो आरबीआई कह रहा है कार्डलेस विड्रॉल किए जाएंगे एटीएम से। तो एटीएम में किस तरह से ये वर्क करेगा? देखिए, कुछ एटीएम में ऑलरेडी ये सुविधा है, वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप यूपीआई के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं क्या। तो ये अब सभी एटीएम पे आपका दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन होगा कि क्या आप यूपीआई के थ्रू पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो वो आप अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो एक यहाँ पे क्यूआर कोड होगा, जिसे आपको अपने किसी भी यूपीआई क्लाइंट ऐप, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से स्कैन कर सकते हैं। फिर जिस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, यूपीआई पिन आपने अपने फ़ोन में डाला और वो यहाँ पे क्लिक करके आपका वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह की सुविधा अक्रॉस ऑल द एटीएम्स इन द कंट्री ये प्रोवाइड करने की चर्चा चल रही है। कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलेगी। अभी के लिए एट प्रेजेंट ये 5,000 रुपये ये मैक्सिमम लिमिट इन्होंने रख रखी है। अब आते हैं मेन इशू पे, जो कि है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये कैसे काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए, इसको पूरे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को समझने से पहले रेपो और रिवर्स रेपो को एक बार दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर हम आरबीआई को लेते हैं और यहाँ पे कोई भी कमर्शियल बैंक, जैसे हमने एसबीआई लिया,
तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को, मान लीजिए एसबीआई को यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, तो वो आरबीआई से पैसे लेगा और जिस इंटरेस्ट रेट पे लेगा वो इंटरेस्ट रेट हो गई रेपो रेट, जो कि अभी 4% है। अगर बैंकों के पास में एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस लिक्विडिटी है, तो वो उस पैसे को पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास में, क्योंकि देखिए घर पे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम भी बैंक में रखते हैं कि कुछ इंटरेस्ट ही मिलेगा, सेफ रहेगा। तो इसी तरह से बैंक अपना एक्स्ट्रा जो पैसा होता है उसे आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं। या फिर अगर आरबीआई को मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना होता है तो वो बैंकों से वो पैसा अपने पास लेता है और उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जो इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ये अभी 3.35% है, इसको कम रखा जाएगा फॉर ऑब्वियस रीज़न। तो ये जो इस तरह से हो रही हैं चीज़ें, इसमें क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, जैसे हम अगर मान लीजिए बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो कोलेट्रल के रूप में हमारे से कुछ सिक्योरिटीज़ मांगते हैं कि आपके पास क्या है, सोना है या लैंड के कागज़ हैं, फ्लैट के कागज़ हैं, आप क्या यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में दोगे ताकि हम आपको लोन दे सकें। तो इसी तरह से यहाँ पे जो पैसे का लेन देन हो रहा है इसमें सिक्योरिटीज़ जो होती हैं इनका भी लेन देन होता है। और इसमें क्या होगा, मान लीजिए आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, अपने पास लेता है, तो आरबीआई को यहाँ पे सिक्योरिटीज़ देनी होगी बैंकों को। फाइन। तो ये छोटे लेवल पे तो काम करता है, लेकिन जैसे डीमोनेटाइजेशन में हमने देखा बड़ी इशू हो गई थी डीमोनेटाइजेशन के केस में, जहाँ पे आरबीआई को काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी एक साथ निकालनी थी, तो इतनी सारी सिक्योरिटीज़ को अरेंज करना और ये पूरा इशू बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आरबीआई ने क्या किया, एक नई विंडो क्रिएट की, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये बिल्कुल रिवर्स रेपो इसी तरह से काम करेगी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये कोलेट्रल का जो कंस्ट्रेन है, मतलब ये सिक्योरिटी देने वाली जो बात थी वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आरबीआई अब यहाँ पर क्या करेगा, अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट, ये जो आपकी है फैसिलिटीज़ के अंदर अगर हम देखें तो आरबीआई और यहाँ पे एसबीआई है, तो आरबीआई एसबीआई से पैसे तो लेगा, लेकिन अभी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि रिवर्स रेपो रेट के कॉन्टेक्स्ट में देने की ज़रूरत थी। तो ये सबसे बड़ा चेंज है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। ओके, कोलेट्रल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को आपका रखा गया है 3.375% पे, जबकि आपका रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.5% पे है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रिवर्स रेपो रेट वाला ये जो चीज़ है ये इररेलेवेंट हो जाएगा और अब पूरी तरह से आप स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं आज की तारीख में भी लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बढ़ गया है, इतनी आसानी हो गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, इसका रेलेवेंस डेफिनेटली कम हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट का और एसडीएफ पे ये मूव हो जाएगा। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अभी यहाँ पे कोविड के बाद से, जैसा हमने चर्चा की कि मार्केट में पैसा कम था, तब से लगातार आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। अब पैसा मार्केट में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए जो है इसकी एक्सेस लिक्विडिटी है, इतना पैसा आपको मार्केट से निकालना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निकाला जाएगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि एकदम से उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना सारा पैसा आप ले रहे हैं, तो उसी काम को करने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी आपके मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। इसलिए इन्होंने ये एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज़ किया है। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके साथ जा सकते हो। एसडीएफ की चर्चा करें तो इसको सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2018 में आरबीआई एक्ट का सेक्शन 17 अमेंड किया गया था, लेकिन इसे ला नहीं पाए और काफ़ी डिले रहा। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से डिले हुआ और अभी फाइनली ये जो है इन्होंने स्टैंडिंग फैसिलिटी एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को ये लॉन्च किया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं काफ़ी पहले से ही हमें अंदाज़ा था कि आरबीआई जो है इस तरह की फैसिलिटी एसडीएफ को लाएगा। क्यों लेके आएगा, क्योंकि देखिए 2022 से आरबीआई ने क्या किया है, अपने जो रेपो ऑक्शंस हैं, है ना, इसके अंदर ये जो फिक्स्ड रेट ऑक्शन है, फिक्स्ड रेट में क्या होगा, जैसे रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35 पे आपने फिक्स कर दिया। यहाँ पे एसबीआई है, एसबीआई से अगर आरबीआई को पैसा लेना है तो ये फिक्स हो गया। लेकिन आरबीआई क्या कर रहा था, फिक्स की जगह यहाँ पे जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ये जो है रिवर्स रेपो, ये वाले ऑक्शन पे वर्क कर रहा था। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्शन किए जाएंगे, मान लीजिए आरबीआई को एक्स्ट्रा पैसा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है, मार्केट से निकालना है, तो आरबीआई यहाँ पे ऑक्शन करेगा कि अच्छा कौन कौन से बैंक हैं जो यहाँ पे करना चाह रहे हैं। फाइन, तो काफ़ी सारे बैंक यहाँ पे आएंगे और जितने भी बैंक फाइन यहाँ पे आते हैं, देखिए वीआरआर में क्या होगा, ये जो है वेरिएबल रेपो वाले में, इसके अंदर आपको ज़्यादा रेट ऑफर की जाएगी। ये जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35% की, इससे ज़्यादा ऑफर की जाएगी ताकि बैंक जो है अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास पार्क कर सकें। लेकिन रेपो रेट जो कि 4% है उससे कम ही रखा जाएगा या ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं।
तो यहाँ पे जो भी बैंक ऑक्शन के थ्रू, ये ऑक्शन कट ऑफ निकाली जाएंगी, जो भी बैंक यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है बेसिकली, है ना, रिवर्स रेपो से तो ज़्यादा होगा लेकिन रेपो से कम होगा, मान लीजिए 3.7 हो गया, 3.8 हो गया, 3.9, वट एवर इट इज़, तो वो यहाँ पे इस तरह के जो वेरिएबल और ये रिवर्स रेपो ऑक्शंस हैं, ये आरबीआई कर रहा था काफ़ी टाइम से। क्योंकि आरबीआई को जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको एब्जॉर्ब करना था, इसलिए ये आपके ऑलरेडी जो रेपो ऑपरेशन है ये वेरिएबल रेट पे चल रहे थे, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा था कि आरबीआई काफ़ी टाइम से ये वाले वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शंस, रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एसडीएफ के ऊपर मूव करेगा। तो अभी एसडीएफ यहाँ पे आ गया है और एसडीएफ विल रिप्लेस द फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो एज द फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये एसडीएफ पे आ गए हैं, तो आप देखेंगे एसडीएफ वाले ये जो हैं यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ईजी हो गया, और फिर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर किए जा रहे हैं, लगभग 3.75 है, और इसको 0.25% केवल और केवल 0.25% ही कम रखा जाएगा रेपो रेट से, ताकि ये अट्रैक्टिव रहें, बैंक यहाँ पे अपना पैसा पार्क कर सकें। और दूसरा फ़ायदा क्या है इसमें, लॉन्गर टर्म के लिए भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो वेरिएबल आपके रिवर्स रेपो जो ऑप्शंस थे उसके अंदर क्या था, आपको जैसे 7 डेज़ हो गया, 14 डेज़ हो गया, इस तरीके से था। अब इसको लॉन्गर पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से आरबीआई इसको यूज़ कर सकता है, एसडीएफ को, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है, तो आरबीआई के लिए बहुत ईजी हो गया है। और ये जो रिवर्स रेपो रेट है इसके साथ ही ये पूरी की पूरी इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि ये देखिए 3.35 पे है, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट एसडीएफ पे हो जाएगा। एक तो ये इंटरेस्ट रेट का भी इशू है, दूसरा इतनी ज़्यादा सहूलियत आरबीआई को हो गई है, इतनी ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो गया पूरा, तो डेफिनेटली आरबीआई वुड बी प्रेफरिंग दिस एसडीएफ। तो एक तरह से इररेलेवेंट हो गया है रिवर्स रेपो वाला कॉन्सेप्ट। जितना भी पैसा यहाँ पे आरबीआई लेता है उसको एसएलआर के अंदर भी कंसिडर किया जाएगा। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जिसमें बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ बैंक के डिपॉजिट है, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत, अभी 18% है, तो यहाँ पे 18 करोड़ रुपए आपको सिक्योरिटीज़ के रूप में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, ये सब अपने पास रखना होता है, तो उसे आप एसएलआर में कंसिडर कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और एसडीएफ के इंट्रोडक्शन होने के साथ ही, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के इंट्रोडक्शन होने के साथ ही, अब जो स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 2 क्रिएट हो गई हैं, फ्लोर और हायर लेवल पे। तो आप ऊपर के लेवल पे अगर देखोगे, यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे जो बैंक हैं, जैसे एसबीआई है, एसबीआई को आरबीआई से लोन चाहिए, ओवरनाइट बोरोइंग चाहिए, है ना। एसबीआई को कहीं से भी इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई है, कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो इसको ओवरनाइट बोरोइंग करनी है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा आरबीआई उसके लिए, वो होगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट चार्ज होगी। और एमएसएफ अभी 4.25 है, ये रेपो से ज़्यादा होती है क्योंकि पीनल रेट है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप यूज़ कर रहे हो। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, जहाँ पे जो बैंक्स हैं वहाँ से अगर आरबीआई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से पैसा अगर लेता है, तो वो अब एसडीएफ पे रहेगा, है ना, इस एसडीएफ वाली फैसिलिटी पे आपका रहेगा। तो ये दोनों मिलके इस तरीके से वर्क करेंगे। ओवरऑल कुल मिला के आरबीआई के लिए बहुत इजी हो गया है पूरा प्रोसेस। और ये जो रेपो रिवर्स रेपो वाले ये जो क्वेश्चंस हैं, उस पर बहुत बहुत कॉमन ये क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ इस सेशन का आपको यहाँ पर मिलेगा। ये चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिलता है पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन का। आपको लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सभी रिसोर्सेज एक जगह पे मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये विंडोज़ ओपन होंगी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने 1 ईयर पुट किया, एंड यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस कि प्लस को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। और इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू यू कैन गेट इन टच ऑल्सो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हैं, आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच अलॉट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान हैं। ऑप्शनल और जीएस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, जहाँ पे आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है। 0% ईएमआई ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। नए बैचेस 13 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, इनमें एनरोल करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यूज़ अनलॉक कोड आरबी लाइव फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। पाथ फाइंडर की तरफ से 22 अप्रैल को यहाँ पे हर सैटरडे 5 बजे ये ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अनअकैडमी स्टोर ओपन हो चुका है रिद्धि सिद्धि सर्किल जयपुर पे। अगर आप जयपुर आसपास एरिया में हैं तो विजिट कर सकते हैं, अनअकैडमी प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
इसके अलावा इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अपियरिंग इन द UPSC CSE इंटरव्यू. दिस इज़ ऑल द बेस्ट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.